हेलो एवरीवन, मैं श्योर आपका श्योर देव नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। तो यदि आप स्टडी करते हैं या फिर आप जॉब या कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप गार्जियन हैं और अपने बच्चे को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या? तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम उन विधियों को यानी उन मेथड को कहते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले हम वन का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो वन का डिविजिबिलिटी जो होता है सभी पूर्णांक एक से डिविजिबल होते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। जो इसको और अच्छे समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल में मैं संख्या लेता हूँ 5879। तो पहले मैं इसमें वन का डिवाइड कर देंगे। तो फिर 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7 और 1 9 ज़ा 9। तो देखिए 5879 हमारी 1 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5879। अब हमारी दूसरी संख्या, अब मैं इसको एग्जाम्पल 2 से मैं और समझते हैं। तो एग्जाम्पल 2 है हमारा जैसे हमारा 7899। तो भाई देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7899 अपॉन 1, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आया 7899 और ये संख्या भी हमारी 1 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यानी 1 की प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है जो कि है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में मैं संख्या ले लेता हूँ 1294। तो देखिए हमारी इसमें देखिए 1 की प्लेस पर 4 है तो ये हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 12 और 9 4 और अपॉन 2। तो अब हम इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और हमारे देखिए 2 4 ज़ा 8। हमारा यहाँ पर कैरी गया 1, हमारा हो गया 14 और 2 7 ज़ा 14। जो हमारा तो फिर हमारा जो ये हमारी पूरी संख्या अब डिवाइड हो गई है और जो हमारा आंसर आया वो आया 647। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और संख्या लेता हूँ एक। मैं लेता हूँ 312। तो देखिए अब इसको संख्या कैसे करेंगे। तो फिर देखिए इसमें हमारे 1 के प्लेस पर 2 आ रहा है तो हमारी ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए अब 312 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे कैरी गया हमारा 1, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे हमारा कैरी गया 1, 2 6 ज़ा 12। हमारा आंसर आया 156 और ये संख्या भी हमारी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गई। अब हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है।
तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित यानी डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे एग्जांपल में मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 456। तो सबसे पहले हम इस संख्या का डिजिटल सम करेंगे यानी संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। तो फिर देखिए सबसे पहले हम इसके डिजिटल सम करेंगे तो फिर 4 + 5 + 6। तो देखिए 4 + 5 9 और 9 6 15 जो कि हमारा 3 से पूरी तरह विभाजित होता है यानी हमारी 456 भी हमारा 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। 456/3 तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। यहाँ पे हमारा कैरी गया 1, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारा आंसर आया वो आया 152 और हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक संख्या और लेता हूँ। मैं संख्या ले लेता हूँ जैसे एग्जाम्पल में 783। तो सबसे पहले हम इसके सभी अंकों का डिजिटल सम कर देंगे। तो फिर 7 + 8 + 3 तो 7 और 8 15 और 3 18 जो कि हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होता है यानी हमारी 783 ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो 783/3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे हमारा कैरी गया 1, 3 6 जा 18। यहाँ पर हमारा 3 1 जा 3। तो यह संख्या भी हमारा 3 से पूरी तरह विभाजित हो गई और जो हमारा आंसर आया वो आया 261। अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी या किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है संख्या के अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो गई। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल में एक संख्या लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक संख्या ले लेता हूँ 348। तो देखिए इसमें हमारी ये संख्या 4 से पूरी पूर्णतः विभाजित हो रही है। जैसे आप देख भी लीजिए 4 और 8 और 4 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। तो देखिए ये संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई यानी हमारी 348 ये संख्या भी हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 348/4 4 1 4, 4 2 8, 4
4 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे कैरी गई है हमारी 2, 4 7 ज़ा 28। तो ये संख्या भी हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई और हमारा आंसर आया 87। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जाम्पल में एक संख्या और लेता हूँ। तो फिर मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे 7856। तो देखिए 56, तो हमारी देखिए दो संख्याएं हैं, ये देखिए हमारी 4 से डिवाइड होंगी। तो देखते हैं 56 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे हमारी कैरी गई 1, 4 4 ज़ा 16, हमारा आंसर आया 14। और ये संख्या हमारे पूरी विभाजित हो गई। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7856 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, तो 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे हमारी कैरी 338 हो गई हमारे, 9 ज़ा 36 और यहाँ पे हो गया हमारा 25। तो 4 6 ज़ा 24 और यहाँ पे करेगी हमारी 1, तो यहाँ पर हो गया 4 4 ज़ा 16 और हमारा आंसर आया 1964। तो अब हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी संख्या का अंतिम अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। और उसकी दूसरी डेफिनेशन है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं संख्या लेता हूँ 450। जो देखिए इसके हमारी 1 की प्लेस पर हमारे अंतिम संख्या 0 है, यानी हमारी ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फिर देखिए 450 अपॉन 5, 5 9 ज़ा 45 और ये हमारा 0 है। तो देखिए हमारा आंसर आया 90 और हमारी ये संख्या अभी 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब मैं इसको और अच्छे समझने के लिए मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैं संख्या ले लेता हूँ 7 8 6 4 और 5। देखिए इसमें हमारी 1 की प्लेस पर 5 है, यानी हमारी ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार चेक भी कर लेते हैं। 7 8 6 4 और 5। तो फिर यहाँ पर लिखा हमने 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर हमारा 3 कैरी किया तो हमारा हो गया 36। 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे कैरी किया हमारा 1, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर कैरी किया हमारा 4 और 5 9 ज़ा 45। तो ये संख्या भी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई और हमारा आंसर आया 1507 to 9। तो हमारा हो गया। अब हम इसका 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं।
तो 6 का डिविजिबिलिटी होता है यदि दी गई संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इसमें टू डिविजिबिलिटी रूल लगते हैं। पहला रूल लगता है 2 का और दूसरा रूल लगता है हमारा 3 का। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6 3 0। तो देखिए इसमें हमारे 2 रूल अप्लाई होते हैं। पहला हमारा रूल अप्लाई होता है 2 का और दूसरा रूल अप्लाई होता है हमारा 3 का। और तो फिर हमारा 2 का रूल होता है हमारा जिस संख्या की इकाई के प्लेस पर यानी 1 के प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हमारे इस पर देखिए 1 की प्लेस पर हमारा यहाँ पर 0 है यानी हमारी 2 से पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाएगी। अब उसमें अप्लाई करेंगे 3 का रूल। तो देखिए इसमें हमारा रूल होता है जिस संख्या के अंकों का योग करके अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारी दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 6 और 3 9 जो कि हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है यानी हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको चेक करने के लिए इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो 630 अपॉन 6। तो देखिए 6 1 जा 6 6 1 जा 6। अब यहाँ पर 3। तो देखिए 3 हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब ये हमारा हो जाएगा 30। तो 6 5 जा 30। तो हमारी ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई और हमारा आंसर आया 105। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसमें मैं एक एग्जाम्पल एक संख्या और ले लेता हूँ। तो एग्जाम्पल 2। तो देखिए हमारा 2 का डिविजिबिलिटी होता है जिस संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और देखिए हमारे इसमें 1 के प्लेस पर 4 है और ये संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के सभी अंकों का योग करके अगर वह 3 से विभाजित हो जाती है तो हमारी वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए हमारा यहाँ पर है 5 और 4 9 और 9 और 3 12। यही हमारी संख्या देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 3 से। तो फिर इसको हम एक 6 से डिवाइड करके इसको हम चेक कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 354 अपॉन। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 3 1 6 12 3 18 6 4 24 6 5 जा 30 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हमारी कैरी गई 5। तो यहाँ पर हमारा अब हो गया 54 और 6 9 जा 54। तो हमारा आंसर आया 59 और ये संख्या भी हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझते हैं। तो
हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, हम यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम इसमें 7 को 2 गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 644 माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम 7 मल्टीप्लाई 2 और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 644 माइनस 7 टू द 14 होता है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। अब 644 में से देखिए हमारे गए तो 4 में से 4 गए 0 और 4 में से 1 गए 3 और ये हमारा आंसर आया 630। अब इसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और 7 और 0 हमारा कट जाएगा, तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 90। तो देखिए ये हमारी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई, यानी हमारी 6447 संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 6447 अपॉन 7, तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, यहाँ पर कैरी गया हमारा 1, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7। तो देखिए ये संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई है और हमारा आंसर आया है 921। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारी संख्या है 343। पहले हम इसमें इकाई के अंक को 2 गुना कर लेंगे, यानी हम 3 को 2 गुना कर लेंगे, तो फिर 34 माइनस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 34 माइनस 3 2 जा 6। तो देखिए 34 में से हमारे 6 का, तो हमारा आंसर आया 28। यहाँ पर लिखेंगे 28। तो अब इसमें चेक करेंगे हमारे 28 7 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो यहाँ पर 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और यहाँ पर हमारा 7 जा 7, 7 40, 7 21, 7 4 जा 28। तो देखिए ये संख्या हमारी पूरी विभाजित 27 से पूरी विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 343 को विभाजित करके देखेंगे, तो फिर 343 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 24, 7 जा 7, 7 40, 7 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। यहाँ पर हमारी कैरी गई 6, 7 9 जा 63। तो ये संख्या भी हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई है और हमारा आंसर आया है 49। तो अब हम इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या की इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1 10 100 के अंकों से बनी संख्या या किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगी, और किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक 0 हो यानी इकाई दहाई सैकड़ा के अंक यानी 1 10 100 के अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल 1। हमारी संख्या है 4528। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें 1 से 100 की 3 संख्या को एक साथ
अगर 8 से डिवाइड करेंगे और अगर हमें वो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो हमारी 4528 संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो फिर पहले यहाँ पर हम करेंगे 528 अपॉन 8, तो 8 बनता 8, 8 6 48, यहाँ पे हमारा कैरी गई, यहाँ पे हमारा कैरी गई 4, यहाँ पे हमारी कैरी गया, तो यहाँ पे हमारा 8 6 48 के आगे हमारा आता है 49 30 49 50 51 52, यहाँ पे हमारा हो गया 48 और 8 6 48, यहाँ पे हमारा आंसर आया 66। और देखिए ये हमारी 528 हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई थी, यानी हमारी 4528 भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4528 अपॉन 8, तो 8 बनता 8, 8 5 40, यहाँ पे कैरी किया हमारा 5, 8 6 48, यहाँ पे कैरी किया हमारा 4 और 8 6 48। तो देखिए हमारी 5528 पूर्णतः विभाजित हो गई और हमारा आंसर आया 566। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारी दूसरी संख्या है, हमारी दूसरी संख्या है 1000। तो देखिए इसमें हमारे ये 3 हमारे 1 से 100 के प्लेस पर 3 0 है, यानी हमारी ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1000 अपॉन 8, तो 8 बनता 8, यहाँ पर 8 बनता 8, यहाँ पे हमारा कैरी गया 2, यहाँ पे हो गया हमारा 20, 8 2 16 और सेक्शन के आगे 17 18 19 20, यहाँ पे हो गया हमारा 440, तो यहाँ पे 8 5 40, तो हमारा आंसर आया 125 और हमारी ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के अंकों का योग, यानी जिस संख्या के अंकों का डिजिटल सम 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसको मैं और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ संख्या 2880। तो हमारा इसमें रूल होता है, पहले इसमें डिजिटल सम करते हैं, यानी दी गई संख्याओं के अंकों का योग करते हैं। तो फिर हम 2 + 8 + 8 + 0, तो 8 2 16 और 16 + 2 18, जो कि हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी हमारी 2880 ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो फिर 2880 अपॉन 9, 9 बनता 9, 9 3 27, यहाँ पे हमारा कैरी गया 1, 9 2 18 और 0 का हमारा यहाँ पर 0। तो देखिए 2880 हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई है और हमारा आंसर आया है 320। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एग्जाम्पल 2 7839, पहले इसमें दी गई संख्याओं का योग करेंगे, यानी डिजिटल सम करेंगे। तो फिर 7 + 8 + 3 + 9, तो 9 और 3 12, 12 और 8 20 और 20 और 7 हमारा 27, जो कि हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी हमारी 7839 ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7839 अपॉन 9, तो 9 बनता 9, 9
8 जा 9, 8 जा 72, यहाँ पे हमारा कैरी गया 6, 9 7 जा 63 और 9 1 जा 9। तो ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई और हमारा आंसर आया 871। तो अब हम इसमें 10 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी वंश के प्लेस पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक संख्या ले लेता हूँ 650। तो इसको देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो फिर इसमें देखिए हमारे वंश के प्लेस पर 0 है यानी हमारे 10 से डिवाइड होगा। तो फिर देखिए 650 अपॉन 10, 10 10, 10 6 60। यहाँ पे हमारा कैरी गया 5 तो ये हो गया हमारा 50। तो और 10 5 50। तो देखिए हमारा आंसर आया 65 और ये संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसको और चीज़ समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फिर एग्जाम्पल 2 वो हमारा 5450। तो इसमें देखिए हमारी वंश की प्लेस पर 0 है यानी हमारा 10 से विभाजित हो गई। तो फिर देखिए 5450 अपॉन 10। तो 10 बनता 10, 10 5 50। यहाँ पे हो गया हमारा 45, 10 4 40। यहाँ पे हमारा कैरी गया 5 हो गया 50 और 10 5 50। तो देखिए हमारा आंसर आया 545 और ये संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि रूलर डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम क्या हैं और इनके 2 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी रूल क्या है। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको 11 से लेकर 20 तक डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। तो आई होप कि आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा मोरल अप करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।